Hello students, I hope you all are doing well and good in quarantine period and also paying good attention to your studies. In the last lecture we started the topic mean deviation. Into that we discussed in our course we have to discuss mean deviation from mean MDX bar and mean deviation from median MDM. Also in the last lecture we have completed how to check out MDX bar in individual and discrete series using direct method. Remember, step deviation method is also there, assume mean method is also there, but I don't recommend that we should go with them. Whenever your class schools resumes, we will have a watch onto that, but from my recommendation, if you follow direct method is best for MDX bar in any of the series. That's why I'm only discussing direct method with you. So in last lecture we have completed in individual and discrete series. Today we are having it in frequency distribution. So without wasting time, let's see the steps. Step number 1, you have to calculate x. X will be taken as mid value. Mid value is taken as upper limit and lower limit added, divide by 2. लेटर ऑन यू विल कैलकुलेट एक्स बार. रिमेंबर ऊपर हमने मिड वैल्यू काउंट किया है, उसके बाद हम एक्स बार काउंट करेंगे. एक्स बार डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. वंस यू हैव अराइव्ड विद योर एक्स बार, उसके बाद आप डेविएशन एक्स निकालेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे. रिमेंबर मीन डेविएशन का क्वेश्चन चल रहा है, तो आपके जो भी डेविएशंस होने चाहिए वो एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए या पॉजिटिव डेविएशंस होने चाहिए. ये आपने पिछले सीरीज़ में भी किया था. तो यू विल कैलकुलेट स्मॉल एक्स के लिए आप एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, बट आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे. इसके बाद यू विल मल्टीप्लाई इट विद एफ और अल्टीमेटली उस कॉलम का आप सम ले लेंगे सिग्मा एफ एक्स फॉलोड बाय फॉर्मूला ऑफ एम डी एक्स बार सिग्मा एफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सिस अपॉन सिग्मा एफ एंड देन कॉफिशिएंट के लिए एम डी एक्स बार बाय एक्स बार. कॉलम वाइज अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो आपके क्वेश्चन में ग्रुप होंगे एंड एफ होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन चल रहा है. सबसे पहले आप ग्रुप की मिड वैल्यू लेंगे, वो मिड वैल्यू एक्स की तरह ट्रीट करेगी, कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करेगी. लेटर ऑन आप मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ फॉर्मूला फॉलो करने जा रहे हैं, तो आप एफ एक्स करेंगे एफ इंटू एक्स. इन सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स से आप निकाल लेंगे अपना मीन. फिर आप डेविएशंस निकालेंगे जो पॉजिटिव होंगे और अल्टीमेटली इन डेविएशंस को एफ से मल्टीप्लाई करके सम ले लेंगे, देन फॉलोड बाय द फॉर्मूलाज. फॉर इजी थिंग आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट. सो वी आर हैविंग ए क्वेश्चन ऑफ frequency distribution and we have to calculate mdx bar and coefficient. So vertical formation, this is classes and f. सबसे पहले हमने मिड वैल्यू लिया. This mid value will be treated as x, capital X. 0 plus 10 by 2, 5. 10 plus 20 by 2, 15. 20 plus 30 by 2, 25. So for the x, we are taking mid values. 0 plus 10 by 2, 5. 10 plus 20 by 2, 15. Same way, 20 plus 30 by 2, 25. And 30 plus 40 by 2, 35. ये आपका आ गया x कॉलम. अब आप लेंगे एफ एक्स इसलिए लेंगे क्योंकि आप एक्स बार का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. तो एफ और एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 15 90, 4 इंटू 25 100 एंड 2 इंटू 35 70. सिग्मा एफ 16, सम ऑफ दिस कॉलम. सिग्मा एफ एक्स 280, सम ऑफ दिस कॉलम. ये हमने सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ करके लिया 17.5. अब नाउ रिमेंबर लास्ट मेथड में मैंने आपको लास्ट सीरीज़ कराते समय मैंने आपको कहा था कि मीन डेविएशन के क्वेश्चन को हम राउंड ऑफ करके करेंगे ताकि किसी भी तरीके की डेसिमल में आपको ट्रबल ना हो. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बिना राउंड ऑफ कराए करा रहा हूँ. यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है. ये मैं क्वेश्चन बिना राउंड ऑफ किए कर रहा हूँ. बाकी जितने भी हम एम डी एक्स बार या एम डी एम के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको मैंने राउंड ऑफ की फैसिलिटी दे रखी है और पिछले लेक्चर में एक पूरा वीडियो पे अपलोड किया है राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस क्या होता है. तो विदाउट राउंड ऑफ मैं आपके एक्स बार 17.5 से क्वेश्चन को परस्यू कर रहा हूँ. ये मैं निकाल रहा हूँ स्मॉल एक्स, ये डेविएशन एक्स निकाल रहा हूँ. डेविएशन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे निकलेंगे यानी पॉजिटिव तौर पे निकलेंगे. इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार.
तो हम जो हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन आया है 17.5, उसको x की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे। ये रही x की वैल्यूज़, 5 माइनस 17.5, 15 माइनस 17.5, सेम वे 25.7.5, 17.5 एंड 35.17.5। माइनस हमने किया, बट आप देख सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल लगे हुए हैं तो हमारे जितने भी नंबर आए हैं यहाँ पर डेविएशन x में वो सब पॉजिटिव आएंगे। मैथमेटिकली हम सब जानते हैं 5 में से 17.5 माइनस करते हैं तो 12.5 नेगेटिव आता है, बट क्योंकि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल यूज़ कर रहे हैं, मोड सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मीन डेविएशन फ्रॉम x बार एज वेल एज मीडियन में दोनों में ही ये डेविएशंस का कॉलम हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेटर ऑन हमने इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई किया है। सो यू कैन सी 4 इंटू 12.5 50, 6 इंटू 2.5 15, 4 इंटू 7.5 30 एंड 2 इंटू 17.5 35. So gives us a sum of 130. Later on MDX बार का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सिग्मा f इंटू डेविएशंस x अपॉन सिग्मा f। तो कैरिंग that formula 130 by 16 gives us 8.125, and for coefficient of MDX bar formula is MDX bar by x bar, 8.125 divided by 17.5, 0.464 approx. Remember हमने आपको फैसिलिटी दी थी कि आप अगर आपका मीन या मीडियन पॉइंट्स में आ रहा है तो मीन डेविएशन के क्वेश्चंस में उसको राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बिना राउंड ऑफ करवाया है अभी, बाकी आज जितने भी और अदर एग्जांपल मैं करूँगा उन सब में मैं राउंड ऑफ का प्रोसीजर फॉलो करूँगा जो हमने पिछले लेक्चर में फॉलो किया था। सो हियर इज़ योर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द सेम MDX बार एंड कोफिशिएंट। एज इज गिवन and number of children is given, vertical formation, age 0 to 8, 8 to 16, so on ending at till 32. F column 6, 10, 12, 8, इसका सम हमने ले लिया है 36 आया है। X के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले मिड वैल्यूज़, 0 plus 8 by 2 4, 8 plus 16 by 2 12 एंड सो ऑन, 16 plus 24 by 2 20 और 24 से 32 का मिड वैल्यू होता है 28। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये आपका एफ कॉलम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एक्स हमने मिड वैल्यूज़ के तौर पर निकाल लिया, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 4 24, 10 इंटू 12 120, 20 इंटू 12 240 एंड 28 इंटू 8 224। इस कॉलम का हम सम लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स लेते हैं तो 608 आता है, 608 बाई 36 सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ किया, आंसर आता है 16.8, जो हमारा 16.8 अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। इसको इजी कैलकुलेशन पर्पस से हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट आ रहा है 8। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 5 से 9 की वैल्यू होती है तो हमारा जो होल पार्ट होता है वो नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ हो जाता है। तो 16 के बाद अगला नंबर आएगा 17, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू हो गई। पिछले क्वेश्चन में हमने बिना राउंड ऑफ के किया था, इस क्वेश्चन को हम राउंड ऑफ करके कर रहे हैं। तो जैसे आपका ये 17 राउंडेड ऑफ वैल्यू आती है, आप निकालेंगे स्मॉल एक्स डेविएशन एक्स। स्मॉल एक्स के लिए आप करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, बट सब कुछ पॉजिटिव सिंबल लेके चलना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल में लेके चलना पड़ेगा। तो आपके x की वैल्यू है 4, 12, 20 एंड 28। इन सब में से आप 17 को माइनस करेंगे, x बार को माइनस करेंगे और सारे आंसर्स को पॉजिटिव लेंगे। तो 13, 5, 3 एंड 11 यू विल गेट दीज वैल्यूज़। फाइनली आप इस कॉलम को, जो आपका x कॉलम अभी आया है, डेविएशन x वाला कॉलम आया है, उसको आप इस f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने हर जगह आपको कौन से नंबर को किससे प्लस करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, सबका प्रोसीजर दिखाया है। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 13 से, फॉलोड बाय 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 12 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड 8 मल्टीप्लाई होगा 11 से। यू विल गेट 78, 30, 50 एंड देन 36 एंड 88। सम ऑफ दीज वैल्यूज कम्स एज 252। अब MDX बार का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ इंटू डेविएशन एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 252 बाई 36। ये कंप्लीट डिवाइड पॉसिबल होता है, 252 बाई 36 की वैल्यू आती है एग्जैक्ट 7।
और इसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार निकालने के लिए हम करेंगे एम डी एक्स बार बाय एक्स बार। राउंडेड ऑफ वैल्यू हमने एक्स बार की ली थी 17, इसलिए 7/17 0.411 अप्रॉक्स।